राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने करना क्या है। सबसे पहले ये चीज़ समझ लो कि आपके लिए आखिर क्या चीज़ जो है वो बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, आपने सबसे पहले करना ही क्या है, ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो कि मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है। स्प्रेड तो आपके सामने है। अगर अच्छा आ रहा है तो आगे बढ़ना है, नेगेटिव आ रहा है तो मैंने आपको समझा देना, ठीक है, मोटिवेट कर देना। यही तो मेरा काम है ना। आपको प्रोडिक्शन भी बता रही हूँ करके, और उसके बाद आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ, आपको समझा भी रही हूँ कि किस तरह से आपने हैंडल करना है। अब और क्या चाहिए? गुरु मंत्र जो है वो भी आपको बता रहा है कि किस तरह से आपने क्या करना है, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी फॉर द वीक, वो भी आपको पता चल जाएगा। अब उसके बाद मेन है कि अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए आपको कमेंट्स करने होंगे। कमेंट्स करके अपना प्रश्न भेजना पड़ेगा। अगर आप अपने प्रश्न पहले पूछ चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना पर्सनल में भी अपना प्रश्न भेज सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो। उस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही है। ठीक है, बाकी आपके लिए सब चीज़ें जो है मैंने ईज़ी कर दी हैं, सब चीज़ें समझा दी हैं। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आप अपने आप को लेकर के आगे बढ़ोगे तो काम निकल आएगा। आप कहोगे मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाऊँ, और मैंने कोई ना कोई घर पे आपको कोई चीज़ खींच लेगी, यानी कि आपको वापस वो चीज़ बैक खींचने की कोशिश कर रही है कि भाई आपको ये काम करना है, आपको इस तरह से करना। तो आप कहीं ना कहीं जो है परेशान हो जाओगे। भाई कोई दिक्कत नहीं है, शांत बने रहो, दिमाग को शांत रखो। जो काम भी निकल के आएगा वो सुबह ही निकल के आएगा। सेकेंड हाफ आपका पीसफुल रहेगा। अपने मन की बात सुनना और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके एंड पे आपकी क्या प्रॉब्लम है या आपका क्या काम है, क्योंकि मूलांक 9 वाले तो भरमार है। ठीक है ना, तो आपके एंड के ऊपर कौन सी प्रॉब्लम है, ये एक जनरल प्रोडिक्शन होती है, जनरली आपके बारे में बताया जाता है। तो पर्सनल प्रोडिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ टोटली सब मैच करती है। सभी लोग यही कहते हैं कि हाँ आपकी प्रोडिक्शन जो है काफ़ी हमारे साथ मैच करती है। समझ में आने की बात होती है। मंडे की बात कर लेते हैं ना। मंडे वाले दिन मैंने आपको बताया कि आपको कोई काम निकल आएगा, आप करोगे और आगे बढ़ोगे। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति है? आप इमोशनली अनसाउंड हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको ऐसे लग रहा है दुख तो है बहुत बड़ा, मैंने कुछ सोचा था करने के लिए वो मैं कर नहीं पाया या पाई। ठीक है, तो यहाँ मैंने बहुत बड़ा बड़ा तो कुछ सोचा था, लेकिन वो सपना ही रह गया और मैं जाकर एकदम, जिसको कहते हैं ना, धूल में गिर पड़ी या गिर पड़ा। तो यहाँ पर मेरे लिए ये स्थिति बनती है। देखो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इमोशनली आप अनसाउंड हो। यहाँ इमोशंस आपके बिल्कुल गड़बड़ा रहे हैं। आपने हनुमान जी को रूह अफ़ज़ा यानी कि ठंड लाल शरबत दूध में मिला करके वो भोग लगवाएंगे तो आपके लिए स्थिति सही रहेगी। मंदिर जा रहे हैं, अगर मंदिर जाके तो वहाँ इतना बना के तो ले जा नहीं सकते, जैसे वो दूध में हम लोग बनाते हैं ना, ठंडा दूध बना के देते हैं, वो तो बना कर ले नहीं जा सकते। तो आपने क्या करना है, एक दो बॉटल्स दे देना और उसके बाद कुछ दूध दे देना। लेकिन दूध देने से पहले सबसे पहले अपनी चंद्रमा की स्थिति जरूर देख लेना, तभी दूध का दान, आप दूध पानी का दान किया करें। मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि किस स्थिति में नहीं करते, कब नहीं करते, सब आपको मालूम है। इंस्टा पे देखो, इधर देखो, आपको जवाब मिल जाएंगे। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ लड़ाई झगड़ा किसी से, बस अपना गुस्सा निकाल दोगे, किसी ना किसी को अपना शिकार बना लोगे और खूब अच्छी तरह से लड़ाई झगड़ा करोगे। भाई नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लड़ाई झगड़े से बचो। शाम तक आपके सारे काम पूर्ण हो जाएंगे, जो अटके वटके पड़े हैं वो काम आप पूरे कर लोगे। झगड़ा करने से क्या फ़ायदा? आप अपना दिन खराब कर रहे हो। ग्रीन कलर आपने अवॉइड करना, दान करना है ग्रीन कलर का, गाय को आप पालक खिला देना। ठीक है, तो इतना कर दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आपके लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको स्टक महसूस करोगे अपने आप को कि मैं किसी चीज़ ना, मुझे अपना भविष्य आगे दिखाई दे रहा है। एक दिन की बात है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा ना तो मुझे आगे कुछ दिखाई दे रहा है ना मेरे लिए कुछ पीछे था। अब आगे भी जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो वो भी परेशानी भरा ही है सब कुछ। मैं पता नहीं किस चीज़ के अंदर स्टक हूँ। तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं गुरु का शायद निरादर किया है, तो यहाँ पर उनको आदर नहीं दिया गुरु को, यहाँ आदर में कमी रह गई, तभी उसी वजह से यहाँ कुछ परेशानियाँ जो हैं आपको महसूस हो रही हैं। तो चल कर जाओ अपने गुरु के यहाँ, कुछ मीठा लेकर जाओ। ठीक है, यहाँ पर आप येलो कलर और मीठे का मतलब मिश्रण, वो आप लड्डू ले सकते हो या आप बेसन की बर्फ़ी ले सकते हो। ये चीज़ें जो हैं आप अपने गुरु को ज़रूर
खाने के लिए दो, या ले जाकर आप गुरु के घर पे ये ज़रूर बांटो। ठीक है, ये सब करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कोई इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, अकेलापन। आप अकेले ही अपने कामों के अंदर जो है इंडल्ज रहोगे, अपने अकेले ही अपने कामों के अंदर जो है लगे रहोगे। लेकिन यहाँ पे आप बड़े रूड बन के जो है काम करवाओगे। लेकिन कई बार देखो ऐसा होता है, हमें रूड बनना भी मजबूरी होती है। यहाँ मैं कहूँगी रूड होना मजबूरी है। जिस आदमी को अकेले ही सब कुछ करना है तो वो तो थोड़ा रूड बनेगा ही ना। वो किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ तो शो करेगा ही कि भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो अंदर से बड़े ममतामयी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लिए कोई गलत कर रहा है कोई, या कुछ, या आप गलत करना चाहते हो किसी के लिए। वो मजबूरी है आपकी सख्त बनना। ठीक है, यहाँ पर आप अंदर से पूरे इमोशनल हो, नरम हो, बिल्कुल नारियल की तरह। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझोगे दूसरे की स्थिति भी। आप जिस स्थिति में हो वहाँ से समझोगे कि हाँ, ये मैंने भी प्राइस दिया है, कुछ गलती की है तो उस चीज़ का प्राइस मुझे पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ आपको उस चीज़ की समझ जो है आपको रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं जो है कोई बातचीत से बात बनाते हुए दिखाई देते हो। किसी से बातचीत करो, बातचीत करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं गुस्से से अपना रौब दिखा के अपने काम करवा लूँ तो आप करवा चुके। क्योंकि यहाँ जिसके साथ आपकी बात हो रही है वो इंसान ना बहुत ही नरम दिल का है। मतलब जैसे जिस तरफ का भी हो जाता है उसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, इतनी ज़्यादा मत बचकाना थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ बचकाना थोड़ा ज़्यादा है, ये शब्द मैं बोलूँ तो उसके लिए वो बच्चे की तरह ही उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर आपने उसको बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया, गुस्से से ट्रीट किया, तो वो आपके हाथ नहीं आता, ना आपकी बात मानता है। तो आपकी बातें चाहे घंटों के लेक्चर दे देना उसको या कुछ भी समझा देना, उसके समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है एक मौका हाथ से निकल गया। ठीक है, लेकिन आप संतुष्ट हैं, आप कह रहे हैं मेरे पास बहुत है, मुझे कोई धन की ज़रूरत नहीं है, मैं इतना काम मेरे बस का नहीं है। तो यहाँ आप अपने काम की शक्ति को क्षीण समझते हुए, क्योंकि पूरे हफ्ते आपको इसी तरह से मेंटल टॉर्चर ही रहा है, कभी लड़ाई हो रही है, कभी झगड़ा हो रहा है, कभी इमोशनली अनसाउंड, तो यहाँ पे आके आप हाथ जोड़ रहे हो कि भैया मुझे कोई मौका नहीं चाहिए, मुझे कोई काम नहीं चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी जान छुड़ाई, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अपना काम खुद कर लूँ, मेरे को कोई काम नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है इरिटेट होकर इस चीज़ को छोड़ते हुए दिखाई दे। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो भाग्य साथ दे रहा है, बड़े साथ दे रहे हैं, सपोर्टिव हो रहे हैं, सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपके पेट में ना कोई बात नहीं पच रही, आप किसी ना किसी को बाहर बता रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ मैं अपने मन की कह दूं या कुछ ना कुछ बोल दूं। तो असल में क्या है, जब कुछ भी हमारे लिए बेहतर हो रहा होता है ना, तो यहाँ पर हम उस थोड़े से नफ़े, थोड़े से नुकसान को देख लेते हैं। हम ये सोचते हैं अच्छा अब ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हम ये नहीं सोचते कि आखिर इसके पीछे ईश्वर की बड़ी मंशा क्या है। तो ईश्वर की कोई बड़ी मंशा है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके लिए वो चीज़ें सेट कर रहे हैं। तो वो एक स्टेप जो होता है आपको लेना ही पड़ता है, नहीं लोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो यहाँ पे बड़ी चीज़ सोच करके छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी अचीवमेंट बड़ी चीज़ के लिए। आप छोटी छोटी चिनमिन चीज़ों के लिए थोड़े ना बैठे हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप तो वैसे भी सोल्जर हो, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको आगे बढ़ना और अपने कामों को वो तरीके से पूर्ण करना है। आपको तो बैठना आपकी फितरत ही नहीं है, तो आप बैठ तो सकते ही नहीं हो। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार।